मराठा जाति में मुख्यतः ग्रामीण किसान, जमींदार और सैनिक थे और कुछ मराठों और कुंभियों ने कभी कभी क्षेत्रीय होने का भी दावा किया था। जो मुगल दक्कन की ओर बढ़ रहे थे तब अहमदनगर और तथा बीजापुर के मराठे प्रशासन तथा सैनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे तथा उन राज्य के काम काज में उनका प्रभाव और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। दक्कन के सुल्तानों तथा मुगलों दोनों ने मराठों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की। मालिक अंबर ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मराठों की भर्ती की। यद्यपि मोरे, घटके और निबलाकर जैसे कुछ प्रभावशाली मराठा परिवारों ने कुछ क्षेत्रों में प्रभाव कायम कर लिया था, तथापि मराठे राजपूतों की तरह बड़े और सुसंगठित राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शाहजी भोसले तथा पुत्र शिवाजी को है। जैसा कि पता चलता है कि कुछ समय तक शाहजी ने मुगलों को चुनौती दी। अहमदनगर में उनका इतना प्रभाव था कि शासकों की नियुक्ति में भी उनका हाथ होता था। लेकिन 1636 ईस्वी को संधि के अंतर्गत शाहजी को उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा जिन पर उनका प्रभाव था। उसने बीजापुर के शासक की सेवा में भी प्रवेश किया और अपना ध्यान कर्नाटक की ओर लगाया। उस समय की अशांत स्थिति का लाभ उठाकर शाहजी ने बंगलोर में स्वायत्त राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। इसके पहले गोलकुंडा का एक प्रमुख सरदार मीर जुमला कोरोमंडल तट के क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करने में सफल रहा। इसके अलावा कुछ सेनाई सरदार पश्चिम तट पर अपना शासन कायम करने में सफल हो गए। पूना के आसपास क्षेत्रों में भी अपना शासन स्थापित करने में शिवाजी के प्रयासों में यह पृष्ठभूमि थी। मुगलों के दबाव के कारण महाराष्ट्र, पश्चिम भारत में शिवाजी के राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में बना गठबंधन मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पौत्र शाहू के नेतृत्व में मराठा शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने ब्राह्मण भट्ट परिवार को शक्ति प्रदान की, जो खानदानी तौर पर पेशवा बने। उन्होंने पेशवाओं की सेनाओं के साथ उत्तर में अपने राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। शाहू के जीवन काल में उत्तरार्ध में पेशवा और शक्तिशाली हो गए। शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा प्रभावशाली शासक हो गया। इस प्रमुख मराठा परिवार सिंधिया, होलकर, भोसले व गायकवाड़ ने उत्तर तथा मध्य भारत में विजय यात्रा जारी रखी और अधिक स्वतंत्र व अनियंत्रित हो गए। पानीपत 1761 ईस्वी में अफगानों के हाथों पराजय और 1772 ईस्वी में युवा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवाओं का प्रभावशाली नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद मराठा राज्य पश्चिम भारत में पूना में पेशवाओं के नाम मात्र के नेतृत्व में 5 प्रमुखों का महासंघ रहा, हालांकि वो मौके पर संगठित हो जाते थे। ब्रिटिश सेनाओं और मराठा संघ के बीच हुए 3 युद्ध, जिनका परिणाम था महासंघ का विनाश। पहला युद्ध 1775 से 82 रघुनाथ द्वारा महासंघ के पेशवा के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1769 में ईस्वी में बड़गांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठाओं के साथ साल बाई की संधि मई 1782 होने तक युद्ध जारी रखा। इसमें अंग्रेज़ों को बम्बई के पास सालासेर द्वीप पर कब्जे के रूप में एकमात्र लाभ मिला। दूसरा युद्ध 1803 से 5 पेशवा बाजीराव द्वितीय के होलकरों, एक प्रमुख मराठा कुल से हारने और दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि के तहत अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार करने से प्रारंभ हुआ। सिंधिया तथा भोसले परिवार ने इस समझौते का विरोध किया, लेकिन वे क्रमशः लासपाड़ी व दिल्ली में लॉर्ड लेक और आसाय व आर गांव के सर आर्थर वेलेजली के हाथों पराजित हो गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारी दस्युओं के खिलाफ कार्रवाई करने के क्रम में मराठा क्षेत्र के अतिक्रमण से प्रारंभ हुआ। पेशवा की सेनाओं ने भोसले और होलकर के सहयोग से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन सिंधिया ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई।
बहुत जल्दी मराठे हार गए, जिसके बाद पेशवा का पेंशन देकर उनके क्षेत्र के ब्रिटिश राज्यों में विलय कर लिया गया। इस तरह भारत में ब्रिटिश राज का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो मराठा यानी दूसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम ने तो किसी मराठा सरदारों का संतोष हुआ न पेशवा को, जब उन सबको अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा छिन जाने का खेद हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय षड्यंत्रकारी मनोवृत्तिका तो था ही, उसने अविचार पूर्ण रूप से रीति में अंग्रेज़ों को जो सत्ता सौंप दी थी उसे फिर प्राप्त करने की आशा से 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा सरदारों का संगठन बनाने का नेतृत्व किया। इस प्रकार तीसरे मराठा युद्ध का सूत्रपात किया, परंतु इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में भारत की ब्रिटिश सेनाएं बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुई। युद्ध के आरंभ में ही उन्होंने सामरिक कौशल का परिचय देते हुए शिंदे को इस तरह से अलग किया कि वह युद्ध में कोई भाग न ले सके। आगे बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य में हिंदू तथा मुसलमान शासन सैन्य व्यवस्था का मिश्रित रूप है। इसका सूत्रपात शिवाजी ने किया। इसमें समस्त राज्य शक्ति राजा के हाथ में ही रहती थी। वह अष्ट प्रधानों की सहायता से शासन करता था, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। अष्ट प्रधानों में नायबों की नियुक्ति भी राजा करता था। मालगुजारी की वसूली का कार्य भी पटेलों के हाथों में था। भूमि की उपज का 1/3 भाग मालगुजारी के रूप में वसूला जाता था। शिवाजी ने शासन व्यवस्था के साथ साथ सेना भी व्यवस्था की। सेना में मुख्य रूप से पैदल सैनिक तथा घुड़सवार होते थे। यह सेना छापामार युद्ध तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त थी। राजा स्वयं सैनिक का चुनाव करता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।